नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आधारित है पूर्णतः श्री महाराज जी के ऊपर। श्री महाराज जी जो कि सदैव रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, अपने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो आज का जो ये चमत्कार है स्वाभाविक तौर पर श्री महाराज जी पर ही आधारित है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप सभी दर्शकों के लिए एक बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोग अभी श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं या महाराज जी को अपने गृह स्थान पर आपने स्थापित किया हुआ है उनके छवि चित्र के द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा, तो यह बहुत अद्भुत कार्य है, क्योंकि इससे श्री महाराज जी आपके गृह स्थान पर आकर आपके घर की हर एक परेशानी को दूर करने का पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं उस अद्भुत चमत्कार की जो कि आपके लिए बहुत रहस्यमयी हो जाएगा। आप भी जान के अचंभा हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जहां पर भी श्री महाराज जी को आपने अपने गृह स्थान में स्थापित किया हुआ है, आपको वहां पर एक पूजा विधि करनी है जो कि आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये पूजा विधि कोई जटिल नहीं है, ये केवल अंतर्मन से अंतर्मन के जुड़ने का एक अभ्यास है। महाराज जी की एक बात मैं आपको बता दूं, श्री महाराज जी कहते हैं कि हमारे छवि चित्र यानी कि हमारी तस्वीर के सामने भी आकर यदि कोई अनन्य भक्त हमसे प्रार्थना करता है तो वह हमें दिखाई देने लग जाता है। ये श्री महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको केवल एक कार्य करना है कि जहां पर भी श्री महाराज जी का छवि चित्र आपने रखा हुआ है वहां पर महाराज जी के समक्ष बैठकर आपको अपने खुले नेत्रों से श्री महाराज जी के मुखमंडल पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको इसमें कुछ मिनटों का समय लगेगा। जैसे ही आप पूरे मस्तिष्क को स्वच्छ करके, मस्तिष्क को खाली करके श्री महाराज जी के मुखमंडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक चमत्कार आपके साथ घटित होगा। यह चमत्कार एक अनुभव है। अनुभव यह है कि जैसे जैसे श्री महाराज जी के मुखमंडल पर आप ध्यान लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको समय का आभास धीरे धीरे होना समाप्त हो जाएगा। जब आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा जैसे महाराज जी बिल्कुल साक्षात आपके सामने बैठे हैं। महाराज जी के मुखमंडल पर एक ऐसा तेज है, एक ऐसा आकर्षण है जो आपको श्री महाराज जी में समाहित कर देता है। यह अनुभव की बात है, अभ्यास की बात है। इसमें आपको जरूर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने पर आपके साथ ये घटना रहस्यमयी तौर पर घटित होती है। क्योंकि इसमें मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता दूं कि धीरे धीरे जब इस प्रकार से मैंने अभ्यास किया, श्री महाराज जी की कोई भी छवि चित्र आप ले सकते हैं। इस पर भी प्रश्न आते हैं कई सारे कि छवि चित्र कौन सा होना चाहिए। देखिए, महाराज जी तो साक्षात हैं। किसी भी छवि चित्र में आप महाराज जी को अपने गृह स्थान पर जब विराजित कर लेते हैं तो आपके लिए वह छवि चित्र श्री महाराज जी स्वरूप ही हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री महाराज जी के छवि चित्र को, किसी भी छवि चित्र को आप गृह स्थान में स्थापित कर सकते हैं और यह अभ्यास आप उस छवि चित्र के समक्ष भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बात कर लेते हैं उसी बिंदु पर कि धीरे धीरे जब आप इस प्रकार से अभ्यास करने लगते हैं तो आपका अभ्यास एक ऐसे परिवेश में परिवर्तित हो जाता है जिससे कि आप बहुत ही गहनता के साथ जुड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि महाराज जी का साक्षात्कार आपके समक्ष होगा। आपको यह अनुभव होगा, ऐसा आपको लगेगा। अब आपको बता दूं कि प्रतीति क्या होगी, अनुभव क्या होगा। अनुभव यह होगा कि आप यह अंतर नहीं कर पाएंगे कि समक्ष महाराज जी का छवि चित्र है या स्वयं महाराज जी विराजित हैं। उसके बाद आपका एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव महाराज जी के साथ बड़ा ही घनिष्ठ हो जाता है। और यह बात बहुत स्वाभाविक है, जब आपका संबंध, आपके विचार, आपके अनुभव जब पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ, किसी विचार के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो समरूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसी को हमारे सनातन में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना। ये वही प्रत्यक्ष संबंध है जिसमें आप महाराज जी को अपने अंतर्मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भी यदि बोलें तो भी कोई बात नहीं, वाणी के द्वारा ना बोल के अंतर्मन से भी जब आप महाराज जी के साथ वार्तालाप करते हैं तो वह बात आप महाराज जी के समक्ष पूर्ण रूप से रख पाते हैं।
जिस प्रकार से एक प्रार्थना आप प्रेषित करते हैं, जैसे हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम हाथ जोड़कर अपने पूरे भावपूर्ण विधि के अनुसार ईश्वर को प्रार्थना भेजते हैं, यह उसी प्रकार से एक प्रार्थना होती है। आप अपने हर शब्द, हर बात महाराज जी से इस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। महाराज जी हर कण कण में विराजित हैं, हर कण कण में महाराज जी का वास है। तो यह ऊर्जा से ऊर्जा की बात होती है। तो आपकी ऊर्जा जब महाराज जी तक पहुंचती है तो आपके जीवन में महाराज जी जो आप मनौतियां रखते हैं, जो मनोकामनाएं मांगते हैं, उस पर पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाते हैं और आपके सारे मनोरथ महाराज जी पूर्ण करते हैं। तो ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको प्रतिदिन करते हैं, जो लोग सक्षम हैं इसको प्रतिदिन करने के लिए, तो यदि आप ये अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, महाराज जी पर आपकी आस्था बढ़ती है। तीसरा, महाराज जी से आपको बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होने लगती है। आप महाराज जी से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे महाराज जी को आप कई जन्मों से जानते हैं। वैसे तो ये अनुभव सभी अनन्य दर्शकों के साथ होता ही है। हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं जिनमें अपने अनुभव हमारे जो दर्शक गण हैं वे बताते हैं। तो उनमें भी यह बात बहुत सामान्य रूप से हमें पता चलती है कि महाराज जी से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनका संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाता है। ये महाराज जी की खासियत भी है, क्योंकि महाराज जी स्वयं अपने भक्त चुनते हैं। तो महाराज जी की खासियत भी है कि महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त को इतना आध्यात्मिक ज्ञान दे देते हैं कि एक ऊर्जा से एक ऊर्जा का जुड़ाव जब हो जाता है तो महाराज जी आपको कृपा पात्र बनाते हुए आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी करने लग जाते हैं। तो जो भी नए दर्शकगण अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रथम चरण है। आप भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इसी अभ्यास के चलते। यदि आप महाराज जी के विषय में नहीं जानते हैं और हमारे क्रमांकों के द्वारा यदि आपको महाराज जी के विषय में पता चला है, तो आप यहाँ से भी अपनी यात्रा महाराज जी के साथ शुरू कर सकते हैं। ये पहला चरण भी कहूँगा, पहला महत्वपूर्ण चरण भी यही है और सबसे महत्वपूर्ण चरण भी यही है, क्योंकि बात है केवल अंतर्मन से अंतर्मन को स्पर्श करने की, जो कि यहीं से प्रारंभ और यहीं पर समाप्त होती है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से निश्चित तौर पर आप अवश्य ही कुछ सीख पाएंगे। कामना करते हैं कि इस अभ्यास को करने के चलते महाराज जी आप सभी पर अपनी कृपा, अपना अमोघ हस्त यूं ही बनाए रखें और आप सभी पर महाराज जी की कृपा बरसती रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा श्री महाराज जी से कि महाराज जी सभी को आस्थावान बनाएं, सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।